हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, मैं आ गई हूँ अरेंज मैरिज का एक न्यू एपिसोड लेकर। चलिए आते हैं हम आज के एपिसोड पे। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जो यहाँ दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को सुला देती है। अब यार आते हैं हम नेक्स्ट मॉर्निंग की शुरुआत होती है। जो धारिका होती है वो यहाँ कॉलेज जाने के लिए रेडी होती है और वो यहाँ जो दीक्षा की मम्मा थी उन्हें इन्फॉर्म करती है कि वो आज कॉलेज से ही अपने घर चली जाएगी। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है भाभी यार ये तो गलत बात है, आप भी जा रहे हो और दीक्षा भी यहाँ नहीं है। तभी यहाँ पर हम देखते जो धारिका होती है वो कहती है हाँ बट मम्मा का ऑर्डर आया है तो राधा चलना पड़ेगा, तुम ऐसा करो मेरे साथ चलो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है बिल्कुल नहीं, खुद तो जा रही हो, राधा को भी लेकर जा रही हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती सॉरी मैं तो भूल ही गई थी कि आप यहाँ अकेले रह जाओगे। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है मैं भेज रही हूँ तुम्हें पर मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कि तुम जाओ। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती माँ अगर आप मना करो तो मैं ना जाऊँ। तभी यहाँ पे जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती मैं होती कौन हूँ कि तुम्हें मना करने वाली, अरे तुम्हारी मम्मा है, उनका भी दिल है तुमसे मिलने का, तो जाओ मिलो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है उन्हें किस कर लेती है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है लो सही बोलती है दीक्षा, सच में आपने आंटी को अपने बस में कर लिया है। तभी हम देखते हैं जो धारिका की तरफ देखते हुए जो दीक्षा मम्मा होती है वो कहती है अच्छा जी वो मेरी चुगली करती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ मम्मा मैंने आपको बताया था ना कि वो राधा से सारी चुगलियाँ करती है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है देखिए भाभी वो आपकी कोई चुगली नहीं करती, वो तो इनफैक्ट आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है नहीं तुम दोनों फ्रेंड मिलके मेरी चुगलियाँ करते हो। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है लो मेरी मासूम से फ्रेंड को आप लोगों ने कितना बदनाम किया हुआ है। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है तुम्हारी फ्रेंड मासूम। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है और क्या मेरी फ्रेंड मासूम ही तो है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है हाँ इतनी मासूम है, उससे मासूम तो लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है देखिए आंटी मैं दीक्षा के बारे में कुछ भी नहीं सुनूंगी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है हाँ तुम दीक्षा की चमची जो हो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है कुछ भी कह सकते हो बट मैं अपनी फ्रेंड की बुराई थोड़ी भी नहीं सुन सकती क्योंकि यहाँ उसमें बुराई वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा पापा सॉरी नहीं कर रही मैं तुम्हारी दीक्षा की बुराई। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो मुस्कुरा दी। तभी यहाँ पर जो हम देखते हैं जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती हैं चलो बातें बहुत होगी पहले नाश्ता कर लेते, और ये लोग अब जो नाश्ता होता है वो करती हैं। यहाँ नाश्ता करने के बाद जो धारिका होती है और जो राधा होती है वो यहाँ निकल जाते हैं धारिका के कॉलेज की तरफ। सबसे पहले जो राधा होती है वो यहाँ धारिका को कॉलेज ड्रॉप करती है और वो यार बाहर गेट से ही चली जाती है क्योंकि यहाँ आज बहुत अर्जेंट काम था ऑफिस में। वो पहुँचते सीधा ऑफिस। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो यहाँ अपने ऑफिस पहुँचती है और उनका कोई उनकी कैबिन में उनका वेट कर रहा था। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाय मिस प्रिया। तभी जो प्रिया होती है वो यहाँ धारिका को देखकर उसे गुड मॉर्निंग विश कर दी। यहाँ जो धारिका होती है वो सबसे पहले जो अपना बैग होता है वो साइड करती है और उसके बाद वो देखती है यहाँ मिस प्रिया की तरफ। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है क्या हुआ मिस प्रिया, क्या कुछ काम था। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है देखिए मैम। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है आप पूछ सकते हो। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है ये आपकी पर्सनल लाइफ से क्वेश्चन है। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो अपनी जो थ्रेडिंग होती है वो ऊपर करती है और वो देखती है यहाँ मिस प्रिया को। तभी जो मिस प्रिया होती है वो कहती है देखिए मुझे पता है कि मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ से कोई क्वेश्चन पूछूं, पर मैं जब तक आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगी ना तब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ अपना जो फेस होता है वो नॉर्मल करती है और वो देखती है अब मिस प्रिया की तरफ और कहती है देखिए अगर मेरे क्वेश्चन का आंसर देने से आप रिलैक्स होते हो तो मैं ज़रूर दूंगी। यहाँ जो मिस प्रिया होती है वो कहती है अच्छा ठीक है तो आप मुझे ये बताइए कि आपका और दीक्षा का क्या रिलेशनशिप है। यहाँ जो धारिका होती है वो मिस प्रिया की तरफ देखती है और कहती है मिस प्रिया देखिए आपने मुझसे क्वेश्चन किया ठीक है पर एक क्वेश्चन मेरा भी है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है हाँ तो आप पूछिए मैं उसका रिप्लाई करूँगी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है आपको क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि मेरा
और दीक्षा का क्या रिलेशनशिप है, कुछ भी हो सकता है। तभी जो प्रिया होती है वो कहती है बस मुझे जानना है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तो मैं यही पूछ रही हूँ ना, आपको क्यों जानना है, क्योंकि दीक्षा तो आपकी स्टूडेंट ही थी ना। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो मिस प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा स्टूडेंट के साथ साथ मेरी फ्रेंड भी थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ अब देखती है मिस प्रिया की तरफ और कहती है अच्छा वो आपकी फ्रेंड थी तो चलो कोई बात नहीं, फिर भी एक फ्रेंड को इतना फ़र्क तो पड़ना नहीं चाहिए। तभी यहाँ पर जब मिस प्रिया होती है वो शांत हो जाती है, क्योंकि उनके पास भी यार अपने सवालों का कोई जवाब नहीं दिया कि वो इतना ही ज़्यादा कह सकते हैं जेलेसी क्यों फील कर रही थी मिस धारिका से। तभी जो धारिका होती है वो कहती है मिस प्रिया बोलिए क्या हुआ। तभी जो मिस प्रिया होती है वो कहती है अरे आप मुझे सिंपल सा बता दीजिए ना कि आपका और दीक्षा का क्या रिलेशनशिप है। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ अच्छे से नोट कर रही थी प्रिया मैम की फेस की तरफ, और वो कहती है कि देखिए मेरा और दीक्षा का जो भी रिलेशनशिप है वो बहुत खास है। तभी जो मिस प्रिया होती है उनकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है यस मेरा और दीक्षा का बहुत खास रिलेशनशिप है, और हाँ बहुत जल्द आपको पता भी लग जाएगा। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो अपनी चेयर से खड़ी होती है और कहती है आप मुझे बता दीजिए ना क्या रिलेशनशिप है, क्या आप अच्छे दोस्त हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो भी अपनी चेयर से खड़ी होती है। उनकी थोड़ी सी जो बहस थी वो स्टार्ट होने ही वाली थी, उससे पहले जो श्वेता होती है वो वहाँ आ जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं उससे भी खास है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो श्वेता को देखकर चुप हो जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका उसे होती है उसे गुस्सा आ चुका था। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो अपनी बुक्स वगैरह लेकर वहाँ से चली जाती है। यहाँ जो श्वेता होती है वो धारिका को देखती है और कहती क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यार ये ज़्यादा ही इंटरफेयर कर रही है मेरी लाइफ में। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती बताए कि क्या हुआ। यहाँ जो श्वेता होती है वो चेयर पे बैठती है, उसके बाद जो धारिका होती है वो भी। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है इतनी गुस्से में क्यों, पहले पानी पी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो पानी पीती है और यहाँ वो श्वेता को देखती है और कहती है यार किसी दिन मैं इसकी जान ले लूँगी। यहाँ से श्वेता होती है वो कहती है तू ऐसा काम नहीं कर सकती, अरे हुआ क्या तू बताएगी मुझे कुछ। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ सारी जो बातें होती है वो शेयर करती है श्वेता से। श्वेता उससे कहती है यार मैंने तुझसे कहा था ना कि इसके दिल में कुछ है दीक्षा के लिए। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है एक बार दीक्षा आ जाओ, उससे जब मुझे क्लियर करना है कि क्या है इसका और ये क्यों मेरी लाइफ में इतना इंटरफेयर कर रही है। यहाँ हम देखते हैं जो श्वेता होती है वो कहती है शांत हो जाए यार, अगर तू इतना गुस्सा करेगी तो। तभी हम देखते हैं जो नैना होती है वो आती है और कहती क्या हुआ भाई क्यों माहौल गर्म है। यहाँ जो धारिका होती है वो उसे कुछ भी नहीं बताती, पर जो श्वेता होती है वो यहाँ नैना को शांत कर देती कि अभी कुछ मत बोलना वरना उसका गुस्सा तुझ पर फूट पड़ेगा। यहाँ जो नैना होती है वो भी अपनी जो लिप्स होती है वो क्लोज कर लेती है। और यहाँ हम देखते हैं भाई जो धारिका होती है वो गुस्से में बस मिस प्रिया के बारे में सोच रही थी। तभी हम देखते हैं गाइस जो श्वेता होती है वो कहती तू भी शांत रहे, कुछ दिन की बात है, दीक्षा आ जाएगी उससे क्लियर कर लेना। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हाँ। तभी जो नैना होती है वो कहती है अभी कर लेना, कॉल कर ले दीक्षा को। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है नहीं मुझे उससे मिलकर ही जब वो आ जाएगी इंडिया जब भी बात करूँगी मैं इस बारे में। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है ठीक है, और जो श्वेता और नैना हो जाते हैं अपनी क्लासेस लेने के लिए। अब गाइस जो टाइम था वैसे ही निकल रहा है। इधर हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा नहीं थी तो उसकी सारी जो मीटिंग वगैरह थी वो अच्छे से देख रही थी। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो राधा को सारी चीज़ें थी वो बता रही थी, और यहाँ वो 2 या 3 मीटिंग अटेंड करने के लिए दीक्षा की मम्मा के साथ जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका के कॉलेज का टाइम था वो ओवर हो जाता, और यहाँ जो धारिका की बात ही नहीं हुई थी दीक्षा से, क्योंकि दीक्षा भी बहुत ज़्यादा बिजी थी लंदन में। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कॉल कर देती है दीक्षा की मम्मा को कि वो अपने घर के लिए निकल चुकी है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है आराम से जाना और घर पहुंचकर मुझे कॉल करना। कॉल कट होने के बाद जो धारिका होती है वो यहाँ ड्राइवर से कहती है कि भैया चलिए, और वो यहाँ थोड़ा टाइम में पहुँच जाती है अपने घर पर। तभी यहाँ पर जो धारिका की मम्मा होती हैं वो यहाँ थाली लेकर खड़ी हुई थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती माँ इस सब की क्या ज़रूरत है, अब तो ऐसे कर रही हो जैसे मैं कोई गेस्ट हूँ। यहाँ जो धारिका की जो माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ बेटा अब तुम हमारे लिए गेस्ट ही हो गई हो, गेस्टों की तरह ही तो आती हो। तभी हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो धारिका की आरती वगैरह उतार के उसे अंदर घर में बुलाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपनी मम्मा को हक करती है और कहती है आई मिस यू माँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती है हाँ इतना मिस करती है मेरी बेटी कि मुझे वीक में कॉल भी नहीं कर पाती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ सॉरी ना। यहाँ हम देखते हैं जो दादू होते हैं वो अपने रूम से और
रूम से आते और कहते आ गई तुम। तभी जो धारिका होती है वो जाती है और अपने दादू को हक कर लेती है। यहाँ जो दादू होती है वो उससे पूछते हैं तुम ठीक हो। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हाँ दादू मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हो। और वो लोग जाकर सोफे पे बैठते हैं। यहाँ जो धारिका के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ अपने पापा की तो तुम्हें याद आती ही नहीं है, तुमसे अच्छी तो दीक्षा है कि मुझे रोज़ कॉल तो करती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी ये सारी कंप्लेन दीक्षा की वजह से हो रही है। यहाँ जो दीक्षा की मम्मा होती है वो कहती है हाँ उसका एक दिन भी नहीं जाता कि उसकी कॉल ना आई हो हमारे हालचाल पूछने के लिए। मीन वो लंदन में तभी उसकी रोज़ कॉल आती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है वाओ वाइफ के लिए टाइम नहीं है मैडम के पास और वाइफ की फैमिली के लिए क्या बात है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा की तारीफ़ करते हुए धारिका की जो माँ होती है वो कहती है मुझे लगा था कि तुम ये रिश्ता दीक्षा ये रिश्ता कैसे संभालेगी, पर अब मुझे लग रहा है कि तुम मुझसे वीक हो। तभी जो धारिका होती है वो कहती है माँ इतनी इंसल्ट तो ना करे मेरी। यहाँ हम देखते हैं भाई जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं और बताओ कैसे चल रहा है तुम्हारा कॉलेज। तभी जो धारिका होती है वो कहती है पापा कॉलेज बढ़िया चल रहा है, आप उसे छोड़िए और बताइए। यहाँ इन लोगों की ऐसे नॉर्मली बात होती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ दीक्षा की मम्मा को छोड़कर कॉफ़ी पीने के लिए कैफ़े आई हुई थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं उसकी मुलाकात होती है नैना से। नैना यार उसे दूर से ही देख रही थी पर वो भी राधा के पास नहीं आई थी। यहाँ जो राधा होती है उसे फील होता है कि उससे कोई देख रहा है तो वो मुड़ के देखती है तो वहाँ मिस नैना बैठी हुई थी। तभी जो राधा होती है वो यहाँ अपना जो कॉफ़ी का कप था वो लेती है और वो जाकर यहाँ मिस नैना के पास बैठती है। तभी यहाँ पर जो मिस नैना होती है वो कहती है हाय राधा। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है हाय मिस नैना। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है आप मुझे फॉलो कर रहे हो। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है लो जी मैं तुम्हारे पास इसीलिए नहीं आई थी कि तुम ये ना बोलो कि मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ, और तुमने वही बात बोल दी। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती है मिस नैना ये थोड़ा अजीब नहीं है कि मैं जहाँ भी जाती हूँ आप मुझे मिल जाती हो। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है हाँ लगता है किस्मत हमें एक करना चाहती है। तभी जो राधा होती है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होकर यहाँ नैना की तरफ देखती है और कहती है क्या। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है अरे देखो ह्यूमन यार कभी पर हम लोग एक सा ही सोचते हैं ना, तुम्हारा भी कॉफ़ी का मन करता है और मेरा भी कर जाता है तो इसीलिए हम मिल जाते हैं और कुछ नहीं है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है यही बात है ना आप मुझे फॉलो तो नहीं कर रहे। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है अरे मैं आपको फॉलो क्यों करूँगी मिस राधा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है आप मुझे सिंपली राधा बोल सकते हो। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है तो तुम भी मुझे नैना बोल सकती हो। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है आपने मुझे मैम बोलने से मना कर दिया, अब मिस नैना भी। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती मैम तो मुझे बोलो मत, ऐसा फील होता है जिस मेरी कितनी एज हो गई है। तभी जो राधा होती है वो कहती बट एज में तो आप मुझसे बड़े हो ना। तभी हम देखते हैं जो नैना होती है वो सिंपली जवाब देती है कि जो एज है ना वो ओनली नंबर्स है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तभी हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है हाँ ये भी राइट है। और यहाँ जो नैना होती है वो कहती है तुम बताओ कैसे आना हुआ। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है कॉफ़ी पीने। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो नैना होती है वो मुस्कुराती है और कहती है क्यों घर पे कॉफ़ी नहीं मिली तुम्हें। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है मिली पर कोई था नहीं कॉफ़ी पीने के लिए तो कैफ़े आना पड़ा। तभी हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है मुझे कॉल कर ली थी मैं भी तुम्हारे साथ आ जाती। यहाँ जो राधा होती है वो मुस्कुराते हुए नैना का जवाब देती है कि नेक्स्ट टाइम मुझे जब भी कॉफ़ी पीने के लिए आना होगा तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है नोट कर लूँ मैं ये बात। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ कर लीजिए। यहाँ हम देखते हैं वो दोनों यार कॉफ़ी पीते हैं और काफ़ी सारी जो बातें होती हैं वो एक दूसरे से शेयर करती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो टाइम था वो ऐसे ही चल रहा था। हमारा जो थर्ड कपल होता है ना बेचारी जो जिया होती है वो कोस रही थी कि बेचारी उसकी कोई हेल्प ही नहीं कर रहा था, क्योंकि ना तो उसे अभी श्वेता का जो नंबर था वो मिला था और ना ही वो श्वेता से कुछ बात कर पाती थी, क्योंकि यार उनका मिलना ही नहीं होता था। यहाँ जो जिया होती है वो कहती वाह तेरी किस्मत कितनी ख़राब है ना जिया, कोई भी तेरी हेल्प नहीं कर रहा यार। कैसी फ्रेंड्स मिली है मुझे, लोगों के फ्रेंड है उनके लिए जान दे देते, मेरी तो जान निकाल रही हैं। तभी हम देखते हैं जो जिया होती है वो कहती लो मैं भी कितनी पागल हूँ, मैं धारिका भाभी से क्यों नहीं हेल्प लेती। तभी जो जिया होती है वो कहती है यार भाभी मेरी हेल्प करेंगी वो मेरे बारे में क्या सोचेंगी। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है अगर तू ये सोचती रही ना बेटा पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी तेरी सिंगल रहने में। यहाँ जो जिया होती है वो डिसाइड करती है कि एक बार दीक्षा आ जाए लंदन से, उसके बाद वो धारिका भाभी से बात करेगी और अपने और श्वेता मैम के बारे में
बात करेगी, क्योंकि जो जिया थी वो भी कंफर्म हो चुकी थी, वो कहीं ना कहीं जो श्वेता मैम उन्हें लाइक करने लगी है। पर वो यार श्वेता मैम का पास्ट भी जानती थी कि वो उनके लिए इतना सिंपल नहीं होगा इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होना। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो अब अपने रूम में आती है, तो वो अपने फ़ोन की साइड देखती है। जो उसका फ़ोन होता है वो अभी तक उसी के हाथ में था, पर उसमें यहाँ ना दीक्षा की कोई कॉल थी ना ही मैसेज। तो अभी जो धारिका होती है वो कहती है ये मैडम इतना कहाँ बिजी हो गई कि उन्होंने मुझे मॉर्निंग से मैसेज ना ही कॉल किया। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो दीक्षा को कॉल करती है, 2 या 3 कॉल करती है, पर यहाँ जो दीक्षा होती है वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। यहाँ हम देखते हैं गाइस जो दीक्षा होती है वो यहाँ मुस्कुरा रही थी, अपने रूम में बैठी थी और जो फ़ोन था ना वो बस रिंग कर रहा था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती मैं भी देखती हूँ कि आपको गुस्सा कैसे नहीं आता। आपने कहा ना आपको गुस्सा नहीं आता, देखिए मैंने मॉर्निंग से आपको कोई कॉल नहीं की। हाँ मैं बिजी थी, पर इतना भी नहीं कि मैं आपके लिए टाइम ना निकाल पाऊँ। यहाँ जो धारिका होती है वो 2 या 3 कॉल करती है और यहाँ वो अपना फ़ोन साइड रख देती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो बुक सेल की तरफ जाती है और वहाँ से जो बुक होती है वो लेकर आती है, क्योंकि यहाँ से टाइम पास करना था, भी नींद नहीं आ रही थी, तो इसीलिए वो यहाँ एक बुक लेती है। भाई इंग्लिश वाले स्टूडेंट नोवेल बोल सकते हैं और हिंदी वाले विद्यार्थी उपन्यास। वो था गुनाहों का देवता। हाँ भाई वही उपन्यास इस टाइम फेमस चल रहा है। मुझे नहीं लगता भाई जिन्हें बुक रीड करने का शौक़ होगा ना वो उन्होंने ये उपन्यास नहीं पढ़ा होगा। देखिए मैंने भी अभी स्टार्टिंग की है, मेरा ज़्यादा नहीं हुआ, मैंने बस थोड़ा सा ही पढ़ा है, क्योंकि मुझे बीच बीच में टाइम कम मिलता है, तो मैं बीच बीच से ही पढ़ रही हूँ। पर मैं सोच रही हूँ यार उस उपन्यास को ना एक दिन फ्री होकर जब पढूँ, जब भी फीलिंग अच्छी आती है ना। जो हमारी धारिका होती है वो उस उपन्यास को रीड कर रही थी, तभी हम देखते हैं गाइस जो वो उसका ना मन भी नहीं कर रहा था यार उपन्यास पढ़ने में, इसीलिए वो उपन्यास को ना साइड करके रख देती है और वो फिर से अपना फ़ोन देखती है। और इस बार जो फ़ोन होता है वो रिंग करता है और वो ये थी वीडियो कॉल, और वो किसी और की नहीं यहाँ दीक्षा की थी। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो 1 सेकंड में जो वीडियो कॉल होती है वो पिक करती है। यहाँ वो सबसे पहले यार उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना, वो सारा जो गुस्सा होता है वो दीक्षा पे निकालती है कि तुम वहाँ जाकर कुछ ज़्यादा ही नहीं बिगड़ गई। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो बस स्माइल के साथ धारिका की जो डांट थी वो सुन रही थी। यहाँ हम जो धारिका होती है वो जब तक यार अपना जो गुस्सा था वो शांत नहीं कर लेती ना, दीक्षा कुछ नहीं बोलती। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है बोलोगे भी कुछ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे देखते हुए जो दीक्षा होती है वो कहती है आपको गुस्सा आया है ना। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है ये क्या क्वेश्चन है मेरे सवाल का। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है आपने तो कहा था कि आपको गुस्सा नहीं आता, या मैं आपको कॉल करूँ या ना। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है यू मीन तुमने ये सब जानबूझकर किया। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ कह सकते हो आप। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है 1 सेकंड रुको, और यहाँ जो धारिका होती है वो कॉल कट कर देती है। अब भाई जो दीक्षा होती है वो कहती है ये क्या हुआ, इन्होंने कॉल क्यों कट की। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो अब जो अपना फ़ोन था वो साइड रख देती है, क्योंकि यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ सोचती है दीक्षा बिजी होगी इसीलिए उसने कॉल नहीं कर पाई। पर जो दीक्षा होती है उसने कह दिया था कि यार वो ट्राई कर रही थी कि यहाँ उसे गुस्सा आता है नहीं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो बार बार धारिका को कॉल करती है। अब जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की जो वीडियो कॉल होती है वो पिक ही नहीं करती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मैंने तो जैसी डफर लड़की कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, यार कौन अपनी वाइफ को नाराज़ करता है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो मन में ही कहती है और कर ले पता कि उन्हें गुस्सा आता है या नहीं। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को मैसेज करती है कि प्लीज़ एक बार कॉल पिक कर लीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो ऊपर से सीन कर लेती है कि दीक्षा ने क्या मैसेज किया है, पर वो रिप्लाई बिल्कुल भी नहीं करती। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो बार बार कॉल करती है, पर यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कॉल पिक ही नहीं कर रही थी। पर जो दीक्षा होती है वो यार अब इतनी ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो यहाँ कॉल करती है सीधा धारिका की माँ को। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो टाइम काफ़ी हो रहा था। तभी यहाँ पर जो दीक्षा के पापा होते हैं वो कहते हैं इतनी रात को कौन कॉल कर रहा है। तभी यहाँ पर जो जो धारिका की माँ होती है वो लाइट ऑन करती है, उसके बाद वो देखती हैं दीक्षा की कॉल है। तभी वो कहते हैं दीक्षा की, और वो यहाँ कॉल पिक करती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो सबसे पहले यार जो धारिका की माँ होती है उनसे सॉरी बोलती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा
के बारे में बोलते हुए जो धारिका की माँ होती है वो कहती है कोई बात नहीं बेटा, बट आपने इतनी रात को कॉल की, कुछ हुआ है क्या? यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ देखिए थोड़ा सा अजीब है, पर मैं क्या करूँ। तभी हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती है क्या हुआ बेटा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है माँ वो गुस्सा हो गई है मुझसे और मेरी कॉल पिक नहीं कर रही है। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है कोई बात नहीं बेटे, तुम ऐसा करो उसे मॉर्निंग में कॉल कर लेना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ चुप हो जाती है कि वो धारिका की माँ से क्या बोले कि यार वो उसे नींद ही नहीं आएगी जब तक वो धारिका से बात नहीं करेगी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती है बेटा तुम सुन रही हो ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती माँ प्लीज़ करा दीजिए ना मेरी वरुण से बात। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो भी समझती है कि यार चलो, और उसके बाद वो सीधा जाती है यहाँ धारिका के रूम के पास और जो रूम का डोर होता है वो नॉक करती है। यहाँ जो धारिका होती है वो अभी भी जागी हुई थी क्योंकि सोई तो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि यहाँ धारिका दीक्षा की कॉल का ही वेट कर रही थी कि वो दोबारा कॉल तो करेगी। यहाँ हम देखते हैं जब रूम का डोर होता है वो नॉक होता है तो यहाँ जो धारिका होती है वो उठती है और वो रूम का जो डोर होता है वो अनलॉक करती है और कहती है माँ क्या हुआ। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो मुस्कुराती है और कहती है पहले मुझे ये बताओ कि तुम दीक्षा की कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे 1 सेकंड लगता है ये पता करने में कि जो दीक्षा है वो यहाँ धारिका की माँ को ही कॉल कर रही है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है माँ मेरी लाइफ मेरी ज़िंदगी मेरा फ़ोन, मैं नहीं कर रही कॉल पिक। तभी यहाँ पर जो धारिका की माँ होती है वो कहती है ओ ऐसा करो अपना फ़ोन लाओ और जल्दी से दीक्षा की कॉल पिक करो। तभी जो धारिका होती है वो कहती नहीं माँ। तभी हम यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो कहती बेटा प्लीज़ कॉल पिक कर लो वरना ना वो हमें नहीं सोने देगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती माँ प्लीज़ आप उसका साइड में बिल्कुल मत लीजिए, वो ज़्यादा ही बिगड़ गई वहाँ जाकर। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार ये तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैंने गर्लफ्रेंड बना ली हो। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका की माँ होती है वो कहती है बेटा सोचना भी मत वरना तुम्हारी जान ले लेगी। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है लो यार। यहाँ जो धारिका की माँ होती है वो धारिका को फ़ोन जो था वो देकर अपने रूम की तरफ चली जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो सबसे पहले जो रूम का डोर होता है वो लॉक करती है और वो यहाँ दीक्षा से कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है प्लीज़ सुन लीजिए ना। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें ज़्यादा शौक है ना मेरा गुस्से का पता करने का, तो अब देखो मेरा गुस्सा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है यार गलती हो गई, पता नहीं ये सारे क्वेश्चन मेरे माइंड में आते कहाँ से। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तुम एक बार इंडिया आओ जब मैं तुम्हें बताती हूँ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो मैं आ जाऊँगी, कुछ ही टाइम तो रह गया है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है और मैं तो तुमसे बात कर ही नहीं रही, और वो कॉल कट करने वाली होती है। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार सुनो है ना, मैंने बताया खाना भी नहीं खाया और आपको पता है जब तक मैं अच्छे से आपसे बात नहीं कर लेती मुझे खाना नहीं खाया जाता। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ अब क्या करती है अपनी माँ का जो फ़ोन होता है वो कट करती है और वो साइड रखती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो बेचारी मायूस सा फेस बनाकर बैठ जाती है। यहाँ हम देखते हैं एक सर्वेंट जो दीक्षा को खाना देने के लिए आता है। जो दीक्षा होती है वो खाना ले तो लेती है पर वो वहीं साइड में रख देती है, उसका बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था और वो यहाँ विंडो के पास आकर खड़ी हो जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है तू कहाँ में ऐसी करती है, वो सच सही करती है तेरे साथ, मम्मा सही कहती हैं अभी भी मुझ में ना बहुत ज़्यादा बचपना है पर मैं क्या करूँ यार, मेरा नेचर ही ऐसा, मुझे बहुत मज़ा आता है उन्हें परेशान करने में। यहाँ जो धारिका होती है यार उसे भी अगर दीक्षा ने खाना नहीं खाया तो वो खाना खाएगी नहीं, इसीलिए जो धारिका होती है वो अपना फ़ोन लेते हैं और वो यहाँ वीडियो कॉल करती है। या वीडियो कॉल की एक जो रिंग होती है उससे जो दीक्षा होती है वो दौड़ते हुए आती है और वो यहाँ सीधा अपना फ़ोन पिक करती है और वो किसी और की कॉल नहीं थी, यहाँ उसकी वाइफ की कॉल थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका का फेस देखते हैं, जो दीक्षा के फेस पे स्माइल आती है ना भाई कोई करोड़ों भी देकर वो स्माइल नहीं ला सकता था। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रही मैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने जो कान होते हैं वो पकड़ने लगती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ बस यही आता है तुम्हें। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मुझे आता तो बहुत कुछ है और आपको पता है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है उस टॉपिक पे तो तुम कोई बात मत करो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका से कहती है अरे सुनो ना आप। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये शैतानियाँ सूझती कहाँ से हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है सच कहूँ मुझे ना आपको परेशान करने में ना बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा अपनी वाइफ को कोई ऐसे परेशान करता है, पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी कि तुमने सुबह से मुझे एक कॉल भी नहीं किया और ना ही मैसेज। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए मैं सुबह निकली थी उससे पहले मुझे पता था आप कॉलेज में हो, इसीलिए मैंने आपको कॉल नहीं की और फिर
और सच में मैं बिज़ी थी यार आज। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ तुम कितना भी बिज़ी हो कि मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ना हो। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ, बट मैंने बस सच में थोड़ा सा ट्राई किया था और आपको लगता है कि मैं आपसे बात के बगैर रह सकती हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हें ये आइडिया दिया किसने। यहाँ हम देखते जो दीक्षा होती है वो कहती है वो तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती है हाँ बताओ, मुझे पता है ये आइडिया तुम्हारा तो हो नहीं सकता। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए जी जिया ने। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है वाओ जिया ने तुम्हें ये आइडिया दिया है, चलो कोई नहीं जिया से भी मिलती हूँ मैं कल। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है यार उसे ना डांटे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा फिर किसे डांटा जाए। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है मैं हूँ ना मुझे डांट लीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है आप तो एक बार इंडिया आइए जब आपकी अच्छे से क्लास लगाई जाएगी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं फिर नहीं आने वाली मैं इंडिया, मैं यहीं ठीक हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है इंडिया तो आपको रिटर्न आना होगा। चलिए पहले आप ये बताइए आपने खाना खा लिया। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती कहाँ खाया, पहले मैं आपकी डांट तो खा लूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती वाओ मुझ पे ही उल्टा इल्ज़ाम डाला जा रहा है। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ तो मैंने आपसे सॉरी बोला ना तो मैटर क्लोज कीजिए। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती अच्छा जी मैं मीन कुछ भी कर दूँ और तुमसे सॉरी बोल दूँ तो मैटर क्लोज हो जाएगा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है आप ना लाइफ में कितनी भी बड़ी गलती कर देना। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती हाँ कहना आसान होता है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहते नहीं आप एक बार कोई भी बड़ी गलती कर देना और बस मुझसे सॉरी बोल देना, मैं आपको 1 सेकंड में माफ़ कर दूँगी। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा मुझसे लाइफ में कोई बहुत बड़ी गलती होगी और तुम मुझे माफ़ कर दोगी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ मैं कर दूँगी आपको माफ़, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैंने आपसे कहा है ना कि आप रह सकते हो मेरे बगैर, पर मैं नहीं रह सकती। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा का जब ये जवाब सुनती है ना यार वो शांत हो जाती है बिल्कुल। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या हुआ मैंने कुछ गलत बोला। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है नहीं पहले तुम ऐसा करो खाना खाओ। तभी हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं पहले आप मुझसे बात कर लीजिए मैं उसके बाद खाना खा लूँगी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, जल्दी से खाना लेकर आओ हम साथ खाते हैं। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आपने डिनर नहीं किया। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है मैंने डिनर कर लिया बट अब मुझे आपके हाथ से खाना है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है 1 सेकंड रुकिए, और वो अपना जो फ़ोन होता है वो यहाँ सेट करती है। उसके बाद वो यहाँ जो खाने की प्लेट होती है वो लेकर आती है। तभी हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है चलो अब खाना खाओ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है बट आपने तो कहा था आप खिलाओगे मुझे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है यार जब इंसान लव में होता है ना तो फीलिंग बहुत मैटर करती है। कहते हैं ना कि भाई आप कॉलिंग पे हो तो सारी चीज़ें फील कर लेते हो, तो वो जो चीज़ होती है ना वो 2 लवर से वो 2 लवर ही फील कर सकते हैं। सेम जो कंडीशन थी वो इन दोनों की थी। हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो अपना जो डिनर होता है वो फिनिश करती है, उसके बाद वो वॉशरूम में जाके हैंड वॉश वगैरह करती है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो वीडियो कॉल कर रही थी। यहाँ जो धारिका होती है उसे परेशान करने के लिए जो दीक्षा होती है वो क्या करती है वो यहाँ अपने जो कपड़े होते हैं मीन उसे जो नाइट कपड़े पहनने थे वो लेकर आती है और वो यहाँ फ़ोन भी वॉशरूम में ही सेट करती है। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देख रही थी और कहती है ये क्या कर रही हो तुम। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या कर रही हूँ मैं कपड़े चेंज कर रही हूँ। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है हाँ तो कॉल कट कर दो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देखते हैं और कहती है क्यों आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती मुझे कोई पसीना नहीं आ रहा। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं पसीना तो आपको आ रहा है और क्यों हो रहा है ये सब। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है उसने एक ब्लेज़र डाला हुआ था, इसीलिए वो अपने जो ब्लेज़र होता है वो साइड करती है और उसके बाद शायद ओपन करने लगती है। यहाँ जो धारिका होती है वो भाई बिल्कुल साइलेंट हो जाती है, वो बस यहाँ दीक्षा को देख रही थी। यहाँ जो दीक्षा होती है उसे 1% भी कहते हैं ना भाई शर्म नहीं आती, वो यहाँ अपने क्लोज साइड करती है और हाँ वो धारिका को जानबूझ के टीज कर रही थी। धारिका की आंखें तो यार बिल्कुल क्लोज नहीं थी, वो बस दीक्षा को देख ही रही थी। यहाँ हम देखते हैं जो 10 सेकंड में जो दीक्षा होती है वो अपने कपड़े चेंज कर लेती है और यहाँ अपना फ़ोन लेती है। यहाँ जो धारिका होती है वो अभी भी यार शॉक्ड थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है ओ हेलो वाइफी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है
और वो घूर रही थी दीक्षा को। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती लो अब तो मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए, अब क्यों घूर रहे हैं आप मुझे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती ओहो ये मीन आप में शर्म है। अगर मैं कपड़े चेंज कर रही थी तो आपको आंखें क्लोज कर लेनी थी। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती अच्छा तो तुम मेरे सामने कपड़े चेंज कर लोगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ आपको शर्म आती, मुझे तो नहीं आती अपनी वाइफ के सामने बिल्कुल भी शर्म। क्योंकि जो शर्म होती है ना वो मैंने अपनी वाइफ के सामने तो बिल्कुल भी नहीं रखनी। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा से कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज हो गई हो। चलिए गाइस आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है और मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच आपकी अपनी रिम।